नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा शेळके छत्रपति संभाजीनगर से। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य और अष्टभुजाधारी दुर्गा का रहस्य। तो नवरात्रि अर्थात कलयुग में जो हमारे 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग अंत का युग। तो इस कलयुग में अज्ञानता की हो घोर रात्रि में यह 9 दिन अपने सत्य परिचय और परमात्मा के परिचय को जानने और उसका स्वरूप बनकर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने की रात्रि को नवरात्रि कहते हैं। हम पूरी विधि विधान से देवियों का पूजन करके सोचते हैं कि देवियाँ प्रसन्न होगी तो शक्ति देगी, हमारा काम पूरा कर देगी। ऐसे नहीं है। परमात्मा शिव सिखाते हैं कि यह दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर ही है, जिनको जागृत करने के लिए यह 9 दिन मुख्य रूप रखे गए हैं। वास्तव में हम एक आत्मा है और आत्मा का मूल स्वरूप दिव्य और पवित्र है, लेकिन अपना सत्य परिचय भूलने के कारण खुद को कमजोर और असहाय समझते हैं और दूसरे से दिव्यता और शक्ति मांगते हैं, जबकि हमारे भीतर बैठी देवी को जागृत करने के लिए ही नवरात्रि के सारे विधि विधान बनाए गए हैं। केवल 9 दिन ही नहीं, बल्कि सारा जीवन ही यदि हम इन नियमों का पालन करें तो हमारा मनोबल अर्थात शक्तियाँ जो सुप्त स्थिति में है वो जागृत हो सकती है। अब देखेंगे अष्टभुजाधारी दुर्गा, इसका रहस्य क्या है। तो एक सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान आत्मा ही अष्टभुजाधारी दुर्गा माँ कहलाती है। देखा जाए तो 8 भुजा वाली कोई स्त्री नहीं हो सकती, परंतु यह 8 भुजाएं माँ दुर्गा को शक्तियों का प्रतीक है। हम सब में भी यह अष्ट शक्तियाँ हैं, परंतु हम खुद को आत्मा नहीं समझते, इसलिए यह शक्तियाँ सुप्त है। तो नवरात्रि वास्तव में आत्मा के दिव्य गुणों और अष्ट शक्तियों को जागरण का ही उत्सव है। नवरात्रि में रात्रि जागरण, कथा, भजन, कीर्तन, उपवास आदि सब विधि विधान हमें आत्मिक स्थिति यानी सोल कॉन्शियस में स्थित होने में मदद करते हैं। हम कम खाकर, कम बोलकर, मन को ईश्वर में लगाकर अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं। यह 9 दिन हमें सांसारिक आकर्षण से परे रहने का अभ्यास सिखलाता है, जिससे आत्मा की शक्ति अर्थात आत्मबल में वृद्धि होती है। तो नवरात्रि में भजन, कीर्तन, उपवास ये सब जो इनके साथ अखंड ज्योति प्रज्वलित करना ये प्रमुख क्रिया है, जिनका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। उनको अर्थ सहित करने में आत्मा की 8 शक्तियाँ जागृत होती है और वे शक्तियाँ है, नंबर 1 विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर ऑफ विड्रॉ। नंबर 2 समेटने की शक्ति, पावर टू लेट गो और पैकअप। नंबर 3 पर सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेट। नंबर 4 समाने की शक्ति, पावर ऑफ एक्सेप्ट और एडजस्ट। नंबर 5 परखने की शक्ति। नंबर 6 निर्णय शक्ति, पावर ऑफ जज एंड डिसाइड। नंबर 7 सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। आणि नंबर 8 सहयोग शक्ति यानी पावर टू कोऑपरेट। तो ये मेन अष्टशक्तियाँ है जो सब में सुप्त रूप में छिपी होती है और इनको ही हमें जागरूक करना है और सर्वशक्तिमान बनना है। धन्यवाद।